दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय और अगर आपने मून नाइट के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी देख सकते हो। अब सीधे थर्ड एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हमें देखता है कि आर्थर अपने लोगों के साथ स्कैरब की मदद से आमिट के मकबरे तक पहुंचता है। उसे अभी तक मकबरा नहीं मिला है लेकिन उसे पता चल चुका है कि मकबरा यहीं पे ही है। तभी उसकी एक टीम मेंबर आकर उसे बताती है कि मार्क स्पेक्टर कायरो में पहुंच गया है, पर आर्थर को उसकी कोई चिंता नहीं हो रही होती। आर्थर कहता है हमें वो मिल गई, वो यहीं पर ही है और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। और फिर हमें दिखता है मार्क स्पेक्टर जो भागते हुए एक छत से दूसरी छत पर जा रहा होता है और तभी हमें कुछ लोग दिखते हैं जो एक आदमी को मार देते हैं जान से। और मार्क स्पेक्टर उसी छत पर पहुंचता है जहाँ पर ये सब हो रहा था और वो वहाँ पहुंचते ही कहता है अरे यार अभी क्यों मारा, मुझे उससे कुछ पूछना था। और फिर मार्क उन तीनों से हैरो का पता पूछता है कि खुदाई कहाँ पर चली हुई है और वो तीनों सीधे मार्क स्पेक्टर पर हमला कर देते हैं। मार्क उन तीनों से एक एक करके लड़ रहा होता है और मार्क उन तीनों में से एक आदमी की गर्दन पर चाकू रखता है और उस चाकू में दिख रही मार्क की रिफ्लेक्शन से स्टीवन कहता है मार्क नहीं ये मत करो। और मार्क अपने शरीर पर से काबू खो देता है और स्टीवन उस पर हावी हो जाता है। और जैसे ही मार्क को वापस होश आता है वो एक टैक्सी में बैठा होता है। वो टैक्सी ड्राइवर से पूछता है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। टैक्सी ड्राइवर कहता है आपने ही तो कहा था एयरपोर्ट ले जाने के लिए। और फिर मार्क को वो लोग दिखते हैं अचानक से जिनसे वो लड़ रहा था। मार्क जल्दी टैक्सी वाले को बोलता है रोको रोको और वो आदमी मार्क को देखकर वहाँ से भागने लग पड़ते हैं और मार्क उनके पीछे पड़ जाता है। बाकी दो लोग तो भाग जाते हैं लेकिन मार्क उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे दीवार के साथ लगाकर पूछता है हैरो कहाँ पर है। और सामने शीशा पड़ा हुआ होता है और स्टीवन उस शीशे में से कहता है मार्क प्लीज बस करो। और तभी मार्क के सर पर पीछे से कोई भारी चीज मारता है और मार्क बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और मार्क को जब होश आता है तो वो किसी और ही जगह पर पहुंच गया होता है और जिस आदमी को उसने दीवार से लगाया हुआ था उसने उसका खून कर दिया है। मार्क स्टीवन से कहता है ये तुमने क्या कर दिया स्टीवन, तुम पागल हो। स्टीवन कहता है मैं कसम से बोल रहा हूँ मैंने ये सब नहीं किया। मार्क कहता है मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया तो और किसने किया होगा। अच्छा तो फिर इसके बाद बस एक बच्चा बचा होता है उन तीनों में से। खॉन्शू कहता है इसे खाई से लटका दो और इसे धमकाओ, ये सच्चाई उगल देगा। मार्क स्पेक्टर कहता है नहीं यार वो मर जाएगा। तो खॉन्शू कहता है उसे फेंकना नहीं है बस लटकाना है, वो डर जाएगा और सब कुछ बता देगा। फिर मार्क वैसा ही करता है, वो उसके गले में लगे हुए स्कार्फ को पकड़ लेता है और उसे खाई से लटका देता है और कहता है हैरो कहाँ पर है। वो लड़का कहता है आमिद की रहमत और वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उस स्कार्फ को बीच से काट देता है और वो नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। मार्क बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसकी वजह से एक बच्चा मारा गया। खॉन्शू कहता है अरे मुझे लगा वो शायद से सच बता देगा। फिर मार्क खॉन्शू से कहता है तुम क्या बाकी गॉड्स को कुछ नहीं बता सकते, वो क्या बस एक जगह बैठे रहते हैं। खॉन्शू कहता है अगर मैं उन्हें सब कुछ सच सच साबित नहीं कर सका तो वो मुझे एक पत्थर की मूर्त भी बना सकते हैं। फिर खॉन्शू कहता है चलो ठीक है, मैं देवताओं का ध्यान जानबूझकर अपनी तरफ खींचता हूँ, वो तभी यहाँ पर आएंगे। और खॉन्शू जो की मून गॉड है वो मून को सूरज के ऊपर ले आता है जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर खॉन्शू कहता है कि मेरी तरफ से तुम अंदर जाओगे। मार्क कहता है कहाँ अंदर। फिर खॉन्शू कहता है कि एन यार्ड की मीटिंग जहाँ होती है वहाँ का दरवाजा कहीं से भी खुल सकता है। और अचानक पीछे से एक दरवाजा खुलता है और मार्क वहाँ अंदर जाने से पहले खॉन्शू से कहता है क्या तुम नहीं जाओगे। खॉन्शू कहता है तुम जाओ तो सही, मैं वहीं पर मौजूद होऊंगा। फिर मार्क वहाँ अंदर जाता है और वहाँ अंदर पहुँचते ही मार्क सबसे पहले यत्सल से मिलता है जो की हैथोर की अवतार होती है। हैथोर यानी प्यार और संगीत की देवी। यत्सल बार बार मार्क से कहती है खॉन्शू ने जरूर तुम्हें हैथोर के बारे में बताया होगा, वो उसके पीछे दीवाना है। मार्क कहता है उसे तो सिर्फ खून खराबे वाली बातें करनी आती है, प्यार वाली बातें मुझे नहीं लगता। यत्सल कहती है उसने कभी पुराने दोस्तों का भी जिक्र नहीं किया। फिर मार्क कहता है मुझे जहाँ तक पता है खॉन्शू को सिर्फ और सिर्फ दर्द भरी चीखें सुननी पसंद है। और तभी वहाँ पर एनयार्ड के सभी गॉड्स के अवतार आते हैं और उन सभी अवतारों में उनके गॉड घुस जाते हैं। और एक गॉड कहता है खॉन्शू अगर आइंदा तुमने आसमान के साथ यूं छेड़छाड़ की तो तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया जाएगा। फिर खॉन्शू अपने अवतार यानी मार्क स्पेक्टर के अंदर घुसकर कहता है कि आर्थर आमिट को आजाद करने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें पूरी बात बताता है लेकिन बहुत अकड़ से। और वो गॉड्स फिर थक हार के आर्थर को वहाँ पर बुलाते हैं और उसकी सुनवाई होती है। और फिर आर्थर कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस रेगिस्तान में यहाँ घूमने आया हूँ। और आर्थर फिर आगे कहता है बात ऐसी है कि ये खॉन्शू ये बहुत बुरा है, इस इंसान से पहले मैं इसका अवतार हुआ करता था और मेरे साथ भी इसने बहुत ज्यादती की है। वो अपनी बातों से सभी गॉड्स को मैनिपुलेट कर लेता है कि हाँ खॉन्शू ही बुरा है। और वो ये भी कहता है कि खॉन्शू अपने अवतार की बीमारी का फायदा उठा रहा है, इस इंसान को ये भी नहीं पता कि इसका असली नाम क्या है। फिर वो गॉड्स मार्क स्पेक्टर के अंदर से खॉन्शू को हटाकर कहते हैं क्या तुम सच में बीमार हो। और मार्क कहता है हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि ये इंसान आर्थर ये गलत काम नहीं कर रहा, मेरा यकीन मानिए ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन गॉड्स उसकी बात नहीं सुनते और वो कहते हैं बस अब फैसला हो चुका है। और वो आर्थर को वहाँ से भेज देते हैं और खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। और वो खॉन्शू को आखिरी वार्निंग देकर सभी गॉड के अवतार्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यत्जिल मार्क को साइड में बुलाती है और कहती है देखो मुझे तुम पर भरोसा है और जो आमिट की कब्र है उसे छुपा कर गाड़ा गया था, कोई गॉड
भी नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ पर है, लेकिन एक सेनफू नाम का सिपाही था जिसे वो लोकेशन पता थी जहाँ पर आमिर को दफनाया गया था, ताकि देवी देवता अगर कभी आमिर को माफ करना चाहें तो उसके जरिए उन्हें आमिर की लोकेशन का पता लग सके। अगर तुम्हें सेनफू का ताबूत मिलता है इसका मतलब तुम्हें आमिर भी मिल जाएगी। और आखिरी बार मुझे ये पता लगा था कि सेनफू का ताबूत ब्लैक मार्केट में किसी को बेचा गया है। फिर मार्क वहाँ से बाहर निकलकर मार्केट एरिया में पहुँचता है और एक आदमी से पूछता है मुझे सेनफू का ताबूत चाहिए। वो आदमी घबरा सा जाता है और कहता है सेनफू, और फिर वो पीछे हटने लग पड़ता है। और तभी मार्क के पास अचानक से लैला आती है। मार्क उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लैला कहती है मेरा यहाँ पर कुछ लोगों से 36 का आंकड़ा है, कुछ लोगों से खतरा है मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं यहाँ पर ना हूँ। और मार्क पीछे छत पर खड़े हुए खोंचू की ओर देखकर कहता है यहाँ के लोगों से नहीं, तुम्हें किसी और से खतरा है। और फिर लैला कहती है मुझे पता है वो कैसे मिल सकता है। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि रात के समय मार्क और लैला एक बोट में बैठकर कहीं पर जा रहे हैं और लैला मार्क से नाराज हो रही होती है और साथ में वो पूछती है कि ये कब से हुआ, तुम बीमार कब से पड़े। यहाँ पर लैला उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली कंडीशन के बारे में पूछ रही है। मार्क कहता है मुझे खुद याद नहीं है कब से हो रहा है। और फिर वो एक पार्टी में पहुंचते हैं और उन्हें दिखता है कि आर्थर हैरो के कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो अब बोट से वापस जा रहे हैं। फिर हमें दिखता है कि लैला और मार्क यहाँ पर लैला के एक दोस्त मोगार्ट के पास पहुंचे हैं और सेनफू का ताबूत मोगार्ट के पास होता है। लैला मार्क को अपने हस्बैंड की तरह इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर मोगार्ट उन्हें पूछता है देखो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग सेनफू के पीछे ही क्यों पड़े हो। मार्क कहता है बताते हैं लेकिन मैं पहले एक बार उसे देख सकता हूँ। और फिर लैला और मार्क मिलकर सेनफू के ताबूत के पास आते हैं। लैला मार्क से कहती है यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, स्टीवन को बाहर आने दो, वो अच्छे से जानता है इन चीजों को। फिर वहाँ पर लगे एक मिरर में से स्टीवन कहता है देखो मार्क मुझे बाहर आने दो, मैं ये सारा मामला अच्छे से संभाल सकता हूँ। और फिर मार्क लैला को कहता है कि तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं स्टीवन से बात करता हूँ। लैला बाहर जाती है और फिर मार्क अकेला अंदर स्टीवन से पूछ रहा होता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे जल्दी से बताओ। स्टीवन जिद पर अड़ा होता है कि मुझे बाहर आने दो, मैं तभी बताऊंगा। फिर मार्क कहता है देखो अगर गलती से भी यहाँ कोई खतरा हुआ तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लैला मारी जाएगी, तभी कह रहा हूँ यार। फिर स्टीवन कहता है ठीक है और फिर वो मार्क को एक एक करके स्टेप्स बताता है कि क्या करना है। वो ताबूत खोलता है, उसमें रखे हुए कुछ कपड़ों को फोल्ड करता है और उनमें जो स्टार्स बने होते हैं उन सबको जोड़ रहा होता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है अचानक से पीछे एक बॉडीगार्ड आकर उस पर गन तान देता है। मार्क स्पेक्टर जल्दी से उसकी गन छीनकर उसी पर एम कर देता है, पर मार्क पीछे देखता है तो लैला के ऊपर दो लोगों ने गन तानी होती है। मार्क अपने हाथ ऊपर कर लेता है और बंदूक उन्हें पकड़ा देता है और तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और आर्थर एंटोन को अपनी छड़ी में छुपी हुई आमिर की कुछ शक्तियां दिखाता है। एंटोन बस ये देखकर हैरान सा रह जाता है और अचानक से मार्क स्पेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। और जब सभी उसको ढूंढ रहे होते हैं तभी ऊपर से मून नाइट कूदता है। सभी लोग उस पर गोलियां चला रहे होते हैं और मून नाइट अपनी क्लोक की मदद से खुद को और लैला को बचा लेता है। फिर लैला भागती हुई सेनफू के ताबूत के पास जाती है और वहाँ पर जो कपड़े पड़े हुए थे उन्हें उठा लेती है। और जब वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है तो एंटोन का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और फिर हमें दिखता है कि मून नाइट सभी गुंडों से एक एक करके लड़ रहा है। दूसरी तरफ लैला उस बॉडीगार्ड से लड़ रही है, पर मून नाइट एक एक करके उन गुंडों को जान से मार रहा होता है। और अचानक से मून नाइट अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो देता है और वो बन जाता है मिस्टर नाइट यानी स्टीवन। और मून नाइट ने जिस इंसान को मारा होता है स्टीवन उसे कह रहा होता है सॉरी जी, आप ठीक तो है ना। और अचानक पीछे से कोई उसकी पीठ में भाला घुसा देता है और फिर कोई आगे से उसके शरीर में भाला घुसा देता है। स्टीवन कहता है ठीक है मैं अपना शरीर तुम्हें वापस दे रहा हूँ और फिर वो मून नाइट में बदल जाता है। फिर हमें दिखता है कि लैला ने अपने गले में पहने हुए एक लॉकेट को एज अ वेपन यूज करके उस बॉडीगार्ड को मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ मून नाइट के शरीर में हर तरफ से भाले ही भाले घुस गए हैं। पर जैसे ही एंटोन लैला को एक भाले से धकेलता है और लैला नीचे गिर जाती है तो मार्क को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। मून नाइट अपने शरीर में से एक एक करके सारे भाले निकाल कर उन गुंडों को मार देता है और अब सिर्फ मैदान में 3 ही लोग होते हैं। एक तरफ एंटोन जो घोड़े पर बैठकर हाथ में भाला लिए हुए है और दूसरी तरफ मून नाइट एंड बीच में लैला। मून नाइट और एंटोन दोनों लैला की तरफ भाग रहे होते हैं। एंटोन लैला को मारने वाला होता है पर मून नाइट लैला को बचा लेता है और अपने क्रिसेंट डार्ट्स को एंटोन की तरफ फेंक कर उसे भी मार देता है। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी में लैला मार्क से हैरो के बारे में कहती है। वो कहती है कि आर्थर ने मुझे बताया कि तुम मुझसे कुछ सच छुपा रहे हो मेरे पिताजी के बारे में। मार्क कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। फिर वो रेगिस्तान में पहुंचते हैं और उस कपड़े की मैप को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो उन्हें सेनफू की ताबूत से मिला था। लैला कहती है कि स्टीवन को बाहर आने दो, वो ये काम इजीली कर लेगा। मार्क उन कपड़ों को, टेप को और एक शीशे को उठाता है और जाकर थोड़ा आगे बैठ जाता है और कहता है स्टीवन आ जाओ बाहर। और फिर स्टीवन बाहर आकर कुछ सेकंड्स में ही उस मैप को जोड़ देता है और वो लैला से कह रहा होता है कि इजिप्शियंस कितने कमाल के थे ना, उन्होंने उस जमाने में एक नेविगेशन डिवाइस बना डाला, बड़े ही अक्लमंद लोग थे। फिर लैला कहती है कि मुझे पता नहीं कि इसका क्या करना है। स्टीवन कहता है कि ये एक्चुअली में एक नक्षत्र है, पर सेनफू ने ये निशान 2000 साल पहले करे थे। मतलब 2000 साल पहले जो रात हुई थी, ये नक्शा सिर्फ उस रात के आसमान में ही लोकेशन बता पाएगा और सितारे तो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। 2000 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, हम उस रात को वापस
वापस नहीं ला सकते, इसलिए ये बेकार है। तभी खोंचू कहता है मैं वो रात वापस ला सकता हूँ, और फिर वो कहता है कि मैं उस रात का आसमान ले आऊंगा, लेकिन तुम मार्क स्पेक्टर से कहना कि वो मुझे छुड़ा ले, क्योंकि ऐसा करने के बाद गॉड्स मुझे एक पत्थर की मूर्ति में कैद कर देंगे। और फिर स्टीवन भी मिस्टर नाइट बन जाता है। खोंचू और मिस्टर नाइट मिलकर आसमान को घुमाने लग जाते हैं और 2000 साल पहले जो रात आई थी उस रात को ले आते हैं। लेकिन इसी के साथ एनियार्ड के गॉड खोंचू को एक मिट्टी की मूर्त में कैद कर देते हैं, और खोंचू के अवतार के पास जो पावर थी वो भी उसी के साथ चली गई, और स्टीवन मिस्टर नाइट से वापस से एक नॉर्मल आदमी बन जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखता है कि आर्थर वहाँ पहुंचा है जहाँ पर एनियार्ड की मीटिंग होती है, और उसे एक गॉड कहता है कि बाकी गुनहगारों की तरह खोंचू को भी हमने इस मिट्टी की मूर्ति में कैद कर दिया है। आर्थर को पता चलता है कि खोंचू अभी भी उनकी बातें सुन सकता है, और फिर आर्थर उस मूर्ति के सामने जाकर कहता है मैं जो करना चाहता हूँ जब वो हो जाएगा तो एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे जुल्म की पैदाइश हूँ और मेरी जीत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me.